आप अभी स्कूल में बेटा आप लोग? जी बेटा, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। ज़रा मुझे बेटा ऑनेस्टली बताएं, आप लोगों में से किस किस ने होमवर्क किया है और किसने नहीं किया? जो बच्चे स्कूल हैं तो इधर ही आके क्लास ले लें लाइव। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा कल आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप लोगों ने वो की है या नहीं की? जिन बच्चों ने नहीं बताया बताएं जरा। बच्चे आप लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व की है या नहीं सॉल्व की? शाबाश। अच्छा पूछ रहे हैं कौन सी? सर मैंने होमवर्क नहीं किया, सॉरी। अच्छा एक बच्चा पहुंच रहा है, कौन सी? अच्छा बच्चों एक और मैं क्वेश्चन, एक एग्जांपल मैं सॉल्व कराता हूँ। आज पेज नंबर 116 पर आए, सॉरी पेज 118 पर आए, पेज 118 पर आए और टेस्ट योर सेल्फ 7.2, टेस्ट योर सेल्फ 7.2। उसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मार्क इन बोल्ड इन द फार्मूला। बेटा मैं आपको CuNO3, जी सर स्टार्ट करा दी क्लास। CuNO3 ट्वाइस, इसके अंदर इसमें आप लोगों ने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा फाइंड करना है। बोल्ड किया गया है नाइट्रोजन को, आपने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, एक एग्जांपल मैं करवा देता हूं बेटा, और जो बाकी 3 एग्जांपल्स हैं BA3SO4 होल ट्वाइस, उसके बाद है CaSO4 और उसके बाद है Al2SO4 होल 3। ये एग्जांपल्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। देखें बेटा एक एग्जांपल को सॉल्व करने का मेथड देख लें। अब ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और हम लोगों ने कल 7th पॉइंट पढ़ा था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। इसका मतलब है अगर हम सम करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu प्लस, बेटा पेज नंबर 118 है 118, टेस्ट योर सेल्फ 7.2 का क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। इसमें एक तो जब बेटा अभी जो लोग एक लेट आते हैं ऊपर से, क्या कहूँ आप लोगों को, पेज नंबर 118 टेस्ट योर सेल्फ 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। आपको 4 फार्मूले दिए गए हैं, आपने हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। इसमें से तीसरे का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें उसने कहा है बोल्ड एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो ये मैं एक एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ, बाकी 3 एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर प्लस, अब ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो इसके लिए मैं ये ब्रैकेट डाल लूंगा और ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, तो इससे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखना है 2 इंटू ब्रैकेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ब्रैकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा? 3 एटम है। ये ऑक्सीजन NO3 है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज, और इसका सम, इन सारों का सम, यानी कि हमने किया क्या है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर प्लस
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन सब का सम किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। अब चूंकि इसमें नाइट्रो ऑक्सीजन के थे बेटा 3 एटम थे, तो हमने ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन से पहले क्या लिखा है? 3। और ओवरऑल ये इन दोनों की ब्रैकेट के बाहर क्या था? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाहर ब्रैकेट है, उसके बाहर 2 लिखा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके साथ हमने पैरेंथेसिस लिख के हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 2 लिख दिया है। अब हमने इसका सम जो है वो किसके इक्वल आएगा बेटे? 0 के इक्वल आएगा। कई बच्चा ये ना पूछे ये क्या लिखा हुआ है, 0 क्या होता है, कोई बच्चा ये ना पूछे मुझसे। अब कल एक बच्चा पूछते सर ये आखिर में 0 क्या होता है। अब बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर जो है बेटा वो +2 है, ये आप लोग याद रखेंगे। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? +2। मैं प्लस नहीं भी लिखता तो भी खैर है, 2 लिख दिया है, कोई बात नहीं। ये प्लस का साइन आ गया। अब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? 2, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे रहने दें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, इसको ऐसे ब्रैकेट में रहने दें, प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बताएं बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बताएं शाबाश। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? माशाल्लाह, किसी ने 6 भी बता दिया है। रूल्स नहीं याद किए ना बेटा, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने बताया है क्लोरीन। क्या पढ़ा था कल बेटे? जरा प्रीवियस पेज पे जाके देखो, पॉइंट नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2। बेटा हद करते हैं, एक चीज कल पढ़ी है उसके रूल्स मैंने कहा है याद करें, और एक बच्चा कह रहा है मैं पूछ रहा हूँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और एक बच्चा कह रहा है क्लोरीन। माशाल्लाह जी, -2 होता है बेटा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की जगह पर क्या लिखेंगे? -2, और ये ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज, और इज इक्वल टू 0। इन सब का सम किसके इक्वल आएगा? 0 के। अब अक्सर बच्चों ने क्या किया, अक्सर बच्चे क्या करते हैं 2 + 2 4 कर देते हैं। नहीं बेटा, ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा, एडिशन का काम बाद में, तो ये वैसे 2 आ जाएगा प्लस। अब देखें बेटा, ये 2 क्या हो रहा है, अंदर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये 3 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? -6। तो इस स्टेप को मैं डायरेक्ट बेटा इधर हम क्या लिख सकते हैं, पहले स्टेप को कर लेते हैं। प्लस, बाहर 2 पड़ा हुआ है, अंदर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3 2s are 6। तो 3 2s are -6 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी बेटा? क्लोज, और इज इक्वल टू 0। बेटा केमिस्ट्री का लेक्चर हो रहा है, पता नहीं एक बच्चा पूछ रहा है कौन सा लेक्चर हो रहा है। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा इनसे, तो 2 प्लस ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, और इसके साथ क्या हो जाएगा? 2। ये 2 जो था ना बेटे, इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और -6 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, और 2 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? -12 इज इक्वल टू 0। नहीं बेटा सबर तो कर लो। अब ये आपने फाइंड क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, यहां कर देते हैं बेटा। 2, ये -12 इधर आके क्या हो जाएगा? +12, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? -2, उधर क्या बचेगा? 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू -12 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा बेटे? +12, और 2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? -2। अब आपके पास बच गया है 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 10। प्लस का 12 है, माइनस का 2 है, तो 10। अब दोनों साइड पे क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमने ये 2 खत्म करना है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है। तो आपके पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 5। तो ये आप लोगों ने फाइंड कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। कर लेंगे बेटा?
जो दूसरी दो तीन एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं Ba3PO4 होल ट्वाइस, इसमें याद रखें बेटा जो Ba है वो बेरियम, वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, और जो कैल्शियम है वो भी ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, और जो एल्यूमिनियम पड़ा है तीसरे के अंदर देखें, चौथे के अंदर देखें, चौथे के अंदर है बेटा Al2SO4 होल 3। तो उसमें जो एल्यूमिनियम है, जो एल्यूमिनियम है वो आएगा पीरियोडिक टेबल के वो 13 ग्रुप में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। मैं एक और एग्जांपल सॉल्व करा देता हूँ बेटे, टाइम से आएंगे ना बेटा, और अगर पिछला टॉपिक याद किया होगा तो सिर्फ मैथमेटिक्स लगाइए, कुछ भी नहीं लगाया, इस सारे चीज पे सिर्फ मैथमेटिक्स लगाइए और कुछ भी नहीं लगाया, ये लिख के उनके ऊपर ब्रैकेट को सॉल्व करने का मैथमेटिकल मेथड है। एक बच्चा कह रहा है सर समझ नहीं आई, बेटा आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर याद किया है? आपको याद है कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जब बेटा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे तो इसी तरह से समझ नहीं आएगी कि ये 2 कहां से आ गया है, ये -2 कहां से आ गया है, ये ब्रैकेट क्या लगी हुई है, क्या समझ आएगी बेटा जब आपने प्रीवियस लेक्चर ही नहीं देखा? आप लोग बेटा बहुत चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। अगर आपका आज का वक्त आसान गुजर रहा है इसका मतलब है आपका आगे का वक्त मुश्किल गुजरेगा। आज अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर आज बेटा आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो तो बाद में आप लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हर मरतबा ऐसे नहीं होता बेटा कि पेपर नहीं होंगे या आप लोगों ने कुछ ऐसा सोचा हुआ है। मैं एक और इसकी एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ, तवज्जो से बैठिएगा सारे बच्चे। अभी ये एग्जांपल सॉल्व करवाने के बाद 6 बच्चे क्लास में आ रहे हैं, 7। अब मुझे जरा ये बताएं जो भी लेट आ रहे हैं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथी तो है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 7 बच्चे अभी आ रहे हैं उनको क्या पता होगा ये क्या हुआ खड़ा है? तो बेटा जब आपकी एक क्लास खत्म होती है, विद इन 1 मिनट आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक आ जाता है, तो कहाँ गायब हो जाते हैं 10 मिनट के लिए आप? मैं एक और एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूं, तवज्जो से बैठिएगा। और ये अभी किसी ने पूछना है सर? ठीक है बेटा, आप लोग स्कूल में आए हुए हैं वो क्लास लें उधर ही आपके पास। एक और एग्जांपल करा देता हूं बेटा, पहली एग्जांपल मैं करा देता हूं, CBA3SO PO4 होल 3, BA3PO4 होल 3। इसमें आपसे कहा गया बेटा कि आप लोग फाइंड करें फास्फोरस का। देखिए ना, फास्फोरस को आपके सामने बुक ओपन है, पेज नंबर 118, टेस्ट योर सेल्फ 7.2 को हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं। पी को बोल्ड किया गया है और आपसे कहा गया है फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। अब रूल्स के अंदर हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, लेकिन बाकियों के रूल हमने पढ़े हुए हैं, तो हम आराम से फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। जरा जाकर 7th पॉइंट रीड करें, पिछले पेज पर जाएं, रूल्स में 7th पॉइंट देखें, इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, ऊपर कहीं पर प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर आपने अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। इन सब एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स को अगर सम करेंगे तो उसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। बेटा मैंने आपको कल 4 एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दी थी, अगर आपने वो सॉल्व कर ली होती ना तो मुझे बताते कि सर हमें इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमें कहाँ से कंफ्यूजन हो रही है, फिर आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाते हैं। आपको होमवर्क मिलता है, आप लोगों को कोई उसको बॉदर ही नहीं करते, बस ठीक है नेक्स्ट वीक सुबह क्लास बंद हुई, सब कुछ किताबें वगैरह रख दी, अगले दिन नेक्स्ट क्लास शुरू हुई, वहीं से शुरू कर दिया। कौन सी C4 क्या मतलब पूछ रही है बेटा? आयशा क्या पूछ रहे हैं बेटा आप? अच्छा बेटे, इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम 0 होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां से शुरू करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 से बिलोंग करता है बेटा, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 का। अब मुझे कौन बताएगा? नुमान इरफान आप नहीं बताएंगे बेटा, और वानिया आप नहीं बताएंगे।
बाकी बच्चों में से कोई मुझे बताए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? शाबाश उमर मतीन, उमर आजम ने भी ठीक बताया है। देखिए बेटा मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम। कितने एटम है बेरियम के? 3 एटम है। ये देखिए बेरियम के आगे क्या लिखा हुआ है? 3। इसका मतलब है बेरियम के 3 एटम है, तो मैंने बेरियम के ऑक्सीडेशन नंबर को 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 3 एटम है। 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम। अब इसके बाद क्या करना है? ऐड करना है ना, नेक्स्ट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को भी इसमें ऐड करना है। तो ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, तो इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लिखा, ये बड़ी ये ब्रैकेट डाल दी, क्योंकि छोटी ब्रैकेट में एक में पी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा, ये अब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 3। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो यहाँ पे 2 लिखना था, और अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो यहाँ पे 4 लिखना था, और अगर ये ब्रैकेट होती ना तो फिर हमें ये ब्रैकेट लिखनी भी ना पड़ती। तो यहाँ पर अब लिखूंगा मैं ब्रैकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी फास्फोरस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, और यही हमने फाइंड करना है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और कितने ऑक्सीजन के एटम है? ऑक्सीजन के एटम 4 हैं, तो ये यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 4, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इन सब का सम किस क्या इक्वल आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन सब का सम किसके इक्वल आएगा बेटे? 0 के इक्वल आएगा। अब बेरियम क्योंकि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2। तो बाहर क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 2 प्लस 3 वैसे आ जाएगा, पर ये ब्रैकेट आ जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस हमने फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस फाइंड करना है, इसको मैं ब्रैकेट में वैसे लिख दूंगा, प्लस 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2, ये -2 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ये 3 2s आर क्या हो जाएगा बेटे? 6 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 6 9 नहीं कर देना, क्योंकि 3 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस हमने फाइंड करना है, और ये प्लस माइनस ये 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -8 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को क्या करना है? अंदर तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? 6 प्लस 3 जब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, और यहाँ पे इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस माइनस, और 3 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -24। ऑक्सीडेशन क्या होता है सर जी? ठीक है बेटा, ये कौन सा बच्चा है? आयशा कौन है बेटा? जरा अपना पूरा नाम बताएं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? चौथा दिन से क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए ना बेटा, तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख लें क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ी है, किसी भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हो गई है, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था, एपरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम इन आयन और मॉलिक्यूल। आयन और मॉलिक्यूल में हम एक एटम को जो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं, जो एपरेंट चार्ज असाइन करते हैं, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो ये 3 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। पिछले पेज पे रूल्स पढ़े, पहले वो रूल्स पढ़ लो बेटा। अब ये 6 भी दूसरी साइड पे लेके जाना है, ये -24 को भी दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ये बेटा पीछे क्या बच जाएगा? 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू, अब -24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +24, और 6 जो है बेटा, ये 6 जब इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा है 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू 18। 24 -6 18। अब दोनों साइड पे 3 से क्या कर देंगे बेटा? हम डिवाइड कर देंगे,
तो ये 3 से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू 6। ये 3 और ये 3 6 आर 18। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस हमने क्या फाइंड कर दिया है, 6 है। तो इसी मेथड से जो बाकी दो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर है वो आप फाइंड करेंगे। बेटा आपने आयशा मुझे बताएं प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं आपने? आप मुझे बताओ बेटा जिन बच्चों को इस समझ आ गई है मेथड की, बाकी जो दो एग्जाम्पल हैं कर लेंगे। शाबाश बताएं जरा। जी बेटा अब आवाज आ रही है आप लोगों को? अब बेटा मैं ये बता रहा था कि ये जो बाकी क्वेश्चन हैं टेस्ट ऑफ सेल्फ के, ये आप लोगों ने खुद देखने हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कल क्लास में नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। और उसके बाद ये पेज नंबर 117 पे वापस आए, पेज 117 पे आए, पेज 117। और यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है रिमेंबर, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन, हाँ बेटा उमर आजम ऐसे ही है बेटा, आप लोगों को उन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। कंफ्यूज जो सॉल्व करेंगे तो उन्हीं को समझ आएगी बेटा, वरना ऐसे ही कहते रहोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन लिखें, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी, या डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। अब बेटा वैलेंसी की डेफिनेशन आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। वैलेंसी की डेफिनेशन मैं इसको रेस कर देता हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, मैं बेटा इसको फिर रेस करता हूँ। जिसने इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले बेटा, फिर मैं इसको रेस कर देता हूँ। एक तरफ लिखेंगे बेटा वैलेंसी, और दूसरी तरफ लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन कहां पे लिखी हुई है? पेज 117 पर आप लोगों ने मार्क की हुई है। ओके बेटा मैं इसको सेंड कर दूंगा आज। पेज 117 पर ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन है, और वैलेंसी की डेफिनेशन कहां पर मिलेगी बेटा, मैं इसका पेज लिख देता हूं, आप लोग वहां से खुद इसको मार्क कर लें।
मुझे बेटा खुद नहीं मिल रहा, पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 पर बेटे, वहां पे पेज नंबर 6 जब आप लोग ओपन करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज वैलेंसी, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। वैलेंसी क्या होता है बेटा? कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ एटम विद अदर एटम्स, ये होता है पेज नंबर 6 पे बेटा आपको ये डेफिनेशन मिलेगी। तो एक एक पॉइंट इनका डेफिशिएंसी उसका डेफिनेशन का हो गया, और इसके बाद बेटा आप लोग इसको लिखोगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जिनकी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिटन एज नंबर, द साइन प्रीसीड्स द नंबर। इसमें क्या लिखोगे, ये यहां पर वापस आए पेज 117 पे, वापस आए पेज 117 पर वापस आए बेटा। अली रजा सबर कर लो बेटा, बता देता हूं, आप एक ही टेक्स्ट कॉपी किए हुए बार बार पेस्ट किए जा रहे हो, ये सुन लो जो पढ़ा रहा हूं बेटा। अभी बैठे हो ये लेक्चर नहीं सुनना, और तुमने यूट्यूब पे जाके लेक्चर तुम सुनोगे। तो पेज नंबर 117 पे आए। अच्छा, डेफिनेशंस हो गई बेटा, दोनों की डेफिनेशंस हो गई। तो रिमेंबर वाली पेज में आए, कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल, वाइल के बाद लिखा हुआ है कि असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, वाइल असाइनिंग, यहां से शुरू करेंगे, वाइल असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, वाइल असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, द साइन प्रीसीड्स, प्रीसीड्स का मतलब है पहले आता है, प्रीसीड्स द नंबर, फॉर एग्जाम्पल +2। साइन पहले है ना बेटा, प्लस पहले लिखा है, नंबर बाद में लिखा है, तो इसे कहते हैं साइन प्रीसीड्स द नंबर, यानी कि जो साइन है वो नंबर से पहले आता है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ऑक्सीडेशन नंबर को। पहले डिफाइन करेंगे पेज 117 पर, बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है सर जो एटम्स कंबाइन नहीं करते हैं तो उनकी वैलेंसी, फिर जो नहीं कंबाइन कर रहा होगा उसकी वैलेंसी 0 होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले डिफाइन करेंगे और नीचे लिखेंगे व्हाइल असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, साइन प्रीसीड्स द नंबर, फॉर एग्जांपल +2। और वैलेंसी में आपने डिफाइन किया है, और इसमें क्या लिखेंगे, इट इज रिटन एज द साइन, और इसको लिखते कैसे हैं, इट इज रिटन एज द साइन, ये नजर आ रहा है, हाँ, इट इज रिटन एज द साइन फॉलोड बाय नंबर, कि पहले नंबर आएगा और उसको कौन फॉलो करेगा, साइन। जैसे कि हम इसको कैसे लिखेंगे, 2+, वैलेंसी को ऐसे लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये मेथड है, इट इज रिटन एज द साइन फॉलोड बाय नंबर, जैसे कि +2। अब सिंपल हिंट देखूं बेटा, अगर आपको सिंपल हिंट बताऊं तो V पहले आता है या O पहले आता है, O पहले आता है तो ऑक्सीडेशन में साइन क्या होगा, नंबर से पहले आएगा। और क्योंकि वैलेंसी का V बाद में आता है तो एक अपने माइंड में रेफरेंस लिख लेंगे, तो वैलेंसी में जो साइन है वो कहां पर आता है, नंबर के बाद में आता है। तो किसी अगर एलिमेंट की मैंने वैलेंसी लिखनी है, लेट्स सपोज ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन में लिख रहा हूं, अगर मैं लिखता हूं 2+, इसका मतलब है, सॉरी 2-, इसका मतलब है मैंने ऑक्सीजन की क्या लिखी है, वैलेंसी लिखी है। और अगर मैं इससे पहले -2 लिखता हूं तो अब ये सिर्फ मैंने क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन कर रहा हूं। तो पहले नंबर पे दोनों की डेफिनेशन लिखोगे और दूसरे पॉइंट पे ये इनका डिफरेंस लिखोगे कि वैलेंसी में जो है बेटा साइन इज फॉलोड बाय द नंबर, नंबर के बाद साइन आता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में साइन प्रीसीड्स द नंबर, कि जो साइन है वो नंबर से पहले आता है। क्लियर है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग आ जाएं बेटा पेज नंबर 118 पर,
और नीचे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको बेटा रेज कर दूं, इसको रेज कर दूं मैं। अभी बच्चे हो गए हैं 36, इसका मतलब है 10 बच्चे जो है उन्होंने 15 मिनट के बाद ज्वाइन किया है। दोनों का अगर हो सकता है बेटा, बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन सिर्फ उनको अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र कर रहे होंगे तो साइन पहले लिखेंगे, और अगर वैलेंसी का जिक्र कर रहे होंगे तो साइन बाद में लिखेंगे। मैं रेज कर रहा हूं बेटा इसको। अब बेटे दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रही हैं, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है रिड्यूसिंग एजेंट। डेफिनेशन में इधर बोर्ड पे लिखूंगा बेटे, आपने बुक वाले डेफिनेशन की जगह पे ये वाली डेफिनेशंस लिखनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा बेटा, सर सब शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डेफिनेशन लिखनी है बेटा इसकी। अच्छा मुझे ये बताएं, जो वीजा एजेंट होता है, वीजा एजेंट वो किसका वीजा लगवाता है? अपना वीजा लगवाता है या दूसरों का वीजा लगवाता है? दूसरों का वीजा लगवाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइज करता है। किसको ऑक्सीडाइज करता है? दूसरी सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिखेंगे, डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a species, oxidizing agent is a species that oxidizes others and itself is reduced. For example, non-metals are oxidizing agents। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी बेटा। जी बेटा वो एक शॉर्ट सारा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सीपीसी। आप ऐसा करना ना बेटा, उसे आधा लिख देना तो आधे नंबर मिल जाएंगे। अजीब बात करते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन पूरा लिखना है। हाँ बेटा पूरा नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर कैसे मिलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सीपीसी दैट ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इट इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड। दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। एग्जांपल से समझाता हूं किस तरह से बेटा। ये वाली डेफिनेशन बुक वाले नहीं करनी बेटा, यहां से करें, ये कर लें जो मैं लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखें बेटा, आप लोगों ने, हमने ये पढ़ा था सोडियम प्लस क्लोरीन और इनके रिएक्शन से क्या बनता है? NaCl। ठीक है बेटा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है? सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। अब बेटा मुझे ये बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल बेटा ऑक्सीडेशन होता है। हाँ एक बचने का है, पता नहीं, ठीक है बेटा मौज करें, जिसको नहीं पता ना वो मौज करे। प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ते हुए मौत पड़ती है आप लोगों को, पता नहीं क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है बेटा। तो इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो इसकी ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि क्लोरीन इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है, क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसकी क्या हो रही है बेटा? मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन। सोडियम की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? क्लोरीन करवा रहा है। तो क्लोरीन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो इसीलिए क्लोरीन क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेस अदर्स। और अपना इसका क्या हो जाएगा? ये खुद क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उसकी क्या हो जाती है? रिडक्शन। इसकी अपनी क्या हो रही है बेटा? रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
यहां तक, ये एग्जाम्पल नहीं करनी बेटा, एग्जाम्पल नहीं करनी, इसको सिर्फ यहां तक करना है, ये करना है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। 3 मिनट है बेटा, 3 मिनट है बेटा, मैं इसको रेज कर रहा हूं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। जो ये देखें नॉन मेटल है ना बेटा, तो नॉन मेटल जितने भी हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस किसी और से इलेक्ट्रॉन ले सकती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बेटा इसकी जगह पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह पे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट रिड्यूसेस अदर्स, दैट रिड्यूसेस अदर्स, जो दूसरों को रिड्यूस करवाएगा, एंड इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज्ड, जो दूसरों को रिड्यूस करवाएगा उसकी अपनी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और जो मेटल्स हैं बेटा, फॉर एग्जांपल मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसी एग्जांपल में देखिए, जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? क्लोरीन को दे रहा है। इसका मतलब है सोडियम जब अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो क्लोरीन की क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। तो क्लोरीन की रिडक्शन किसकी वजह से हो रही है? सोडियम की वजह से हो रही है। तो सोडियम क्या है? क्योंकि क्लोरीन की रिडक्शन करवा रहा है, इसलिए सोडियम खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट रिड्यूसेस अदर, और इसकी अपनी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, एंड इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज्ड। और जो जितनी भी periodic table की मेटल्स हैं दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बेटा डेफिनेशन कर लें। पहले आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन की है, और आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन, एग्जांपल, डेफिनेशन और एग्जांपल। ये नहीं करना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था बेटा। ये ऊपर वाली ये दो डेफिनेशंस बेटा। तो ये पेज नंबर 118 पर ये दो डेफिनेशंस हैं, ये करें। और बेटा मैं बता रहा हूं, मैंने पहले दिन से कहा था, पहले मिनट से इस टॉपिक, इस बुक, इस चैप्टर को आप लोगों ने गौर से समझना है। जिस बच्चे ने एक टॉपिक स्किप किया उसको आगे समझ नहीं आएगी। अगर बेटे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं लिए तो पहले वो जाके लेक्चर सुने। आप दरमियान में एक ही चीज बार में, हम 5 दिन हो गए बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग रूल्स पढ़ रहे हैं, और अचानक बच्चा आगे कहता है सर ऑक्सीडेशन क्या होती है। इसका मतलब है उसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने। तो बेटा उसका हक बनता है कि पहले प्रीवियस लेक्चर सुने, फिर उसको आगे समझ आएगी। तो जिसने प्रीवियस लेक्चर मिस किए हैं, या आप लोग लेक्चर्स लेते हुए नीचे को गेम चला रहे हैं, कोई व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो पहले बेटा उसको बाद में कर लेना, पहले ये टॉपिक समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिसने एक लेक्चर स्किप किया उसको आगे समझ नहीं आएगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये किसकी एग्जांपल है? कौन सी किसकी एग्जांपल है बेटा? ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट, तो किसकी एग्जांपल है? रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल होगी ना बेटा।